बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारिक जमील साहब का मौजू मुसलसल ज़ेर बहस है और इस मौजू से हमारी जान नहीं छूट रही। होना तो ये चाहिए था कि मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बहुत बड़े कॉज़ के लिए जो एहसास टलतम थी उसमें बात की, उस बहुत बड़े कॉज़ को लेकर आगे बढ़ा जाता। लेकिन उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ मुसलसल न सिर्फ ये कि मेरी राय में प्रोपेगेंडा किया गया, बल्कि उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई कि वो सिर्फ हुकूमत, सिर्फ इमरान खान साहब, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ हैं। और फिर मौलाना साहब के माजी के हवाले भी दिए गए। तो जो बड़ा कॉज था उससे हमने तवज्जो हटा दी। सबसे पहले तो पोस्टमार्टम करने मौलाना साहब की तमाम गुफ्तगू का और कुछ चीज़ों का जायज़ा लेने, मुमकिन है कि कुछ चीज़ें हमारी समझ में आएँ। मैंने ये कोशिश की कि मैं पोस्टमार्टम करूँ। तो कुल मौलाना साहब ने दुआ और उससे पहले जो गुफ्तगू की ये तकरीबन 26 मिनट हैं। इसमें जो इब्तदाई 15 मिनट है उसमें उन्होंने गुफ्तगू वगैरह की। तो उस गुफ्तगू में मौलाना साहब ने सबसे पहले एहतियाती तदाबीर के हवाले से नदीम मलिक साहब ने उनसे कहा, उन्होंने उस पर बात की और कहा कि वो मीडिया के किरदार की तारीफ़ करते हैं। मीडिया के किरदार की तारीफ़ सबसे पहले की। फिर एक हिकायत बयान की और उसमें ये बताया कि ये आसमान से उतरी हुई आफत है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आसमान से उतरी हुई आफत है, माजरत के साथ लड़ना लफ्ज़ गलत है, हमें अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए। पहली माजरत की मौलाना साहब ने। फिर हदीस बताई और बताया कि तुम पर जो आफत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। फरमान कुदसी उन्होंने बयान किए। फिर मौलाना साहब ने जो उलमाए कराम से मुसलसल मुतालबा हो रहा है, जिस पर बाज़ उलमाए कराम पर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है, वो भी मौलाना साहब ने किया और कहा कि अगर मस्जिद में जाने से ये मर्ज़ बढ़ने का एहतमाल है तो मस्जिद में जाने से एहतराज़ करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। ये भी मौलाना साहब ने कर दिया, जो मीडिया की मुसलसल डिमांड है। फिर मौलाना साहब ने कहा कि अल्फाज में तवाज़ो लाएँ। उसके बाद मौलाना साहब ने वो हिस्सा जिस पर सबसे ज़्यादा वावेला हो रहा है वो उस पर बात की और कहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं। हदीस जो थी, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझसे 4 बातें ले लो। और ये बात करते हुए मौलाना साहब ने ये 4 बातें बताई। दरमियान में वो इनकी वजाहत करते रहे मारूज़ी हालात के हवाले से। इस पर अपने ख़यालात भी मौलाना साहब बयान करते रहे। मौलाना साहब ने कहा कि झूठ बोलने से इज्तनाब करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, बेहयाई से बचना चाहिए, रिज़्क़ हलाल खाना चाहिए। ये 4 हिस्से जो थे मौलाना साहब ने जो हदीस बयान की उसमें ये 4 बातें थीं। उसके बाद मौलाना साहब ने कहा कि अच्छे अखलाक होने चाहिए झूठ बोलने से। जब उन्होंने कहा कि बचना चाहिए तो मौलाना साहब ने वो जो चैनल के मालिक का नाम नहीं लिया, ये मुसलसल कहा जा रहा है। और मैंने कहा कि सहाफ़ी 10 जगह नाम नहीं लेते और मैंने इससे पहले हामिद मीर साहब की और मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की बात भी की थी और उनके सख्त लफ्ज़ों की भी बात की थी। तो मौलाना साहब ने कहा हाथ जोड़ के, तमाम एंकर्स बैठे, मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ हाथ जोड़ के। तो उन्होंने कहा था मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। ये मौलाना साहब की जानिब से दूसरी बार माफ़ी मांगी गई। फिर मौलाना साहब ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, सारी दुनिया का मीडिया झूठा है। सबसे ज़्यादा वावेला इसी हिस्से पर हो रहा है। तो अव्वल उन्होंने नाम लेकर अफराद की बात नहीं की, एंकर्स की बात नहीं की। उन्होंने कहा मीडिया झूठा है, सारी दुनिया का मीडिया झूठा है। मौलाना साहब ने कहा जब दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह हम सूद में पड़े हुए हैं, हम बुराइयों में पड़े हुए हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम बेहयाई में पड़े हुए हैं, हमारी नस्ल बेहयाई में पड़ी हुई है। तो मौलाना साहब ने हम ये नस्ल, मौलाना साहब ने ख़ुद को शामिल किया। मौलाना साहब ने बार बार अपने बारे में बात की। ओवरऑल जिस तरह से बात करने का सलीक़ा, करीना है, उसी तरह से मौलाना साहब ने बात की। फिर उसके बाद मौलाना साहब ने ये कहा, एक और हिस्सा उनके बयान का जिस पर बड़ा वावेला हुआ कि मौलाना साहब ने कहा हमारी अदालतें जालिम हैं। फिर इसको ऐसे जोड़ा गया कि पिछले कुछ दिनों में चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब की जानिब से उनके रिमार्क्स में हुकूमत को बाज़ हवालों से तनकीद का निशाना बनाया गया। तो कहा गया कि मौलाना साहब हुकूमत का साथ देते हुए अदालत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। मौलाना साहब ने कहा हमारी अदालतें जालिम हैं। इतने हिस्से को पकड़कर वावेला किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, हम सारे जालिम हैं। उससे अगला जुमला था, छोड़ दिया गया, अमीर गरीब हम सब जुल्म करते हैं। जुल्म की डेफिनेशन क्या है ये भी आपको पता है। तो मौलाना साहब ने कहा सब जालिम हैं। मौलाना साहब ने किसी एक पर एक्सक्लूसिवली बात नहीं की। फिर मौलाना साहब ने कहा हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि हम पैसे के ग़ुलाम हैं, शोहरत के ग़ुलाम हैं। मौलाना साहब ने अपने लिए कहा, और ये बात करने का सलीक़ा और करीना होता है कि मैं टीवी पर रो रहा हूँ, शायद रियाकारी हो, लेकिन लाखों करोड़ों लोग इस सूरत हाल में रो रहे हैं, मेरे मालिक तुझसे दुआ कर रहे हैं, उनके आंसुओं को कबूल फरमा, तू आंसुओं को पसंद करता है। मौलाना साहब ने तो ये भी कहा कि या अल्लाह गैर मुस्लिमों को भी नहीं जाते। पिछले कुछ दिनों में कुछ उलमाए कराम के हवाले से इस बारे में तनकीद हो रही थी बाज़ लिबरल्स की जानिब से कि वो ये कह रहे हैं कि
अल्लाह ताला मुसलमानों को कोरोना से निजात दे। मौलाना साहब ने कहा कि अल्लाह सबको निजात दे। और फिर यहाँ मौलाना साहब ने कहा कि तूने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजा, तो या अल्लाह सारी दुनिया पर रहम फरमा और सबको इससे निजात दे। अब मौलाना साहब के इस बयान पर मुसलसल वावेला हो रहा है। मौलाना साहब ने कहा कि वो ज़कात के हवाले से अपनी गुफ्तगू के आखिर में उन्होंने कहा कि अपील करते हैं कि ज़कात जो है, उन्होंने कहा, मैंने एक और क्लिप भी रिकॉर्ड करवाया है, तो ज़कात जो है वो इस वबा से मुतासरीन जो हैं उन्हें दी जाए। अब इस तमाम बयान पर आज क्या हो रहा है, मौलाना तारिक जमील आर प्राइड ये ट्वीट कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, ट्रेंड कर रहा है हामिद मीर माफ़ी मांगो, दीगर एंकर्स पर बात हो रही है, मौलाना तारिक जमील ट्रेंड कर रहा है। और इस वक्त जो हमारी तवज्जो और मीडिया पर जो शोज़ हो रहे हैं वो अब भी मौलाना तारिक जमील साहब की माफ़ी, उसके बाद की सूरत हाल, हुकूमत, और मुसलसल ये चिमटा हुआ है कुछ लोगों से। तो इससे निकलें बाहर, इस सूरत हाल पर आएँ, वबा पर आएँ, इस पर बात करें। खुदा के लिए मौलाना तारिक जमील साहब ने जो बात की थी वो उस पैराए में अव्वलन नहीं की गई कि जिस पैराए में आपने ले लिया है। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने इस बात में ख़ुद को सबको शामिल रखा। मौलाना तारिक जमील साहब ने एंकर्स के हवाले से बात नहीं की थी। जब वो ये कह रहे हैं हमारी अदालतें जालिम हैं, हम सब जालिम हैं, हम सब बहुत झूठ बोलते हैं, तो फिर आपने ये बातें किस तरह से की हैं। हमारे एक एंकर हैं, सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब जो हैं वो बेहयाई की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब बहुत सारी मॉडल्स को और एक्ट्रेसेस को जो है उनको भी तबलीग के ज़रिए अपने पैगामात पहुँचाते हैं। तो वो अगर बेहयाई नहीं छोड़ रही, तो अगर मौलाना साहब सच बोलें, और ये एक बड़े टीवी शो में हुआ, तो मौलाना साहब की बात में असर हो और वो एंकर्स, वो एक्ट्रेसेस और वो मॉडल्स जो हैं वो बेहयाई छोड़ दें। खुदा के लिए ये हम छोड़ दें और मौलाना साहब की जान बख्श दें। तमाम अफराद जो उस ट्रांसमिशन में मौजूद थे, मैंने बहुत सौ की एज निकाल के गूगल से चेक की, तो वो तमाम के तमाम अफराद जो हैं वो उम्र में, स्पेशली एंकर्स जो हैं वो मौलाना से छोटे हैं। मौलाना साहब आपसे माफ़ी मांग चुके, वहाँ पर भी उन्होंने 4 बार माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद वो टीवी पर आकर लोगों को फ़र्दन फ़ोन करके माफ़ी मांग चुके। लेकिन अब भी एक बड़ा हल्का है जो पंजे झाड़ के मौलाना के पीछे पड़ा हुआ है, मौलाना के लत्ते ले रहा है। फिर उसके जवाब में एक बड़ा हल्का है जो उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और उनके लत्ते ले रहा है। इस तमाम बहस में जो हम लोगों ने गलत शुरू की, हमने किया क्या है, जो बड़ा कॉज है उसको डैमेज कर दिया, सारी तवज्जो उससे हट गई और सारी तवज्जो मौलाना तारिक जमील साहब के 26 मिनट की गुफ्तगू में, जो एक छोटा सा टुकड़ा था, 4.5 मिनट से भी कम का, उस छोटे से टुकड़े पर आकर अटक गई है। और बाकायदा मौलाना साहब से सवाल, मौलाना साहब बता दें, चैनल के मालिक का नाम बता दें, मौलाना साहब वो इश्तिहार बता दें कि जहां आपने बेहयाई देख ली है, वो क्लिप बता दें, वो प्रोडक्ट बता दें जिसके इश्तिहार में आपने बेहयाई देख ली है। मौलाना साहब से इस तरह से सवालात किए जा रहे हैं, गैंग बना के पीछे टीम अप करके मौलाना साहब के पीछे पड़ गए सब के सब। तो इससे निकलें, इसको छोड़ दें और जो बड़ा कॉज है उस पर आ जाएं। मौलाना साहब ने कहा था ना कि अब देखिए होता क्या है, टीवी का काम क्या है, टीवी का काम अगर रिपोर्ट करना है तो अच्छी चीज़ में से हम करते क्या है, क्लिप्स निकालते और वो लोग जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनकी इन्फ्लुएंस की हुई बातों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मौलाना साहब ने बात की कि ज़कात दें, तो इस क्लिप को निकालें मौलाना साहब की गुफ्तगू से और इस क्लिप को निकाल के लोगों तक पहुंचाएं, मीडिया इसको बार बार चलाए, प्रोग्राम्स में बड़े बड़े एंकर्स इसको चलाएं, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें जहाँ आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और ज़कात कोरोना मुतासरीन पर, जो दिहाड़ीदार तबका है, मज़दूर हैं, जो मुतासरीन हैं, उन पर ख़र्च की जाए। मौलाना के पैगाम का जो अच्छा हिस्सा है इसको निकालें, इसको चलाएं, इसको आगे लोगों तक पहुंचाएं। मौलाना साहब ने जो मज़ीद इसमें अच्छी बातें की हैं, मस्जिद में जाने से एहतियात करें, इस बारे में लोगों को ये शिकायत है कि ये उलमाए कराम नहीं कर रहे और उलमाए कराम ने ज़िद की है। तो एक बड़े आलिम दीन ने अगर आपको ये मौका दिया है तो इस पीस को निकालें, इस पीस को अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाएं, अपने सोशल मीडिया मैसेजेस का हिस्सा बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। ये एक बड़ी खिदमत होगी, आप ये बड़ी खिदमत करें। फिर मौलाना साहब ने जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से मीडिया की तारीफ़ की है उसको चलाएं, एहतियाती तदाबीर लोगों को बताएं, ये काम करें। तो जो अच्छे काम हैं वो करें। हम जो इस वक्त रविश हमने इख्तियार कर ली है, ये खुदा के लिए इससे बचना चाहिए। मैं यहाँ इसको कंक्लूड करता हूँ और जो आपसे दरख्वास्त मुसलसल कि इसको चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें।
वो आप तक पहुँचें। और मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि वो यूट्यूबिंग जो मुझे करनी है ये वो यूट्यूबिंग नहीं है। मैं इंशाल्लाह कुछ अरसे में इसको भी जारी रखूँगा, लेकिन वो चीज़ें जो मुझे यूट्यूब पर करनी हैं वो भी इंशाल्लाह शुरू करूँगा जल्द। तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप देख रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तानी बनकर सोचें। और जो खुराफात हैं उनमें और ये जो इस तरह के लायानी मसाइल हैं इनमें पढ़ने से अगर हम ख़ुद को बचा लें तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। थैंक यू।